गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कबुक का अभ्यास हम कर रहे थे, उसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग अपनी वर्कबुक और पेंसिल निकालिए। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमने स्वाध्याय में इसे किया हुआ है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे लिखा भी है, फिर भी आप इसे एक बार लिख लीजिए और अच्छी तरह से जान लीजिए। उदाहरण प्रशंसा, तो इसका विरुद्धार्थी है निंदा। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है। तो उसमें है पहला अधूरा, पूरा। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पसंद, नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। फिर उसके बाद भलाई, बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। भलाई, बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत, अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। इसमें शांत अशांत तो है, उसके अलावा दो दो दूसरे विलोम शब्द हैं, फायदा, नुकसान। विलोम शब्द या विरुद्धार्थी अब दो प्रकार से इसे बोल सकते हो। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।
फिर प्रश्न नंबर 15, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यह है पर्यायवाची समानार्थी शब्द, सुगंध, सुवास, दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग हम इनसे बोलेंगे, शब्द अलग अलग लेकिन चीज एक ही। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। आरोग्य, आरोग्य और स्वास्थ्य दोनों एक ही है, आरोग्य स्वास्थ्य। भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। आरोग्य स्वास्थ्य, भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। दो, मनभावन मनपसंद, मेरा मनभावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। मनभावन मनपसंद, मेरा मनभावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। सरताज सर्वश्रेष्ठ आलू सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। सरताज सर्वश्रेष्ठ। बहुत अधिक, ग्वाले के पास बहुत गायें हैं, ग्वाले के पास
अधिक गाय हैं। बहुत अधिक। आप इसके अलावा भी दूसरा कोई सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन जो शब्द है ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मन भावन मनपसंद, तो मेरा मन भावन फल केला है, तो उसके अलावा आप अपना खेल का नाम भी लिख सकते हो कि मेरा मन भावन खेल कबड्डी है, मेरा मनपसंद खेल कबड्डी है। इस प्रकार से भी आप ये पूरे सेंटेंसेस लिख सकते हो। सोलह, चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसे लिखेंगे, इसी वक्त आप भी इसे लिखेंगे। तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहे हैं। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 17, पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। तो हम भेद लिखेंगे। तो भेद कुछ इस प्रकार है
एक खेत है तो दूसरे चित्र में दो खेत हैं। एक खेत है, दो खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है, दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक किसान हल चला रहा है, दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक किसान हल चला रहा है, दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं और दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। नाचता हुआ मोर दिखता है, खड़ा हुआ मोर दिखता है। पहले चित्र में मोर नाच रहा है और दूसरे चित्र में मोर खड़ा हुआ है। नाचता हुआ मोर दिखता है, खड़ा हुआ मोर दिखता है। घास के दो गठरे पड़े हैं। घास के दो गठरे पड़े हैं। दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। सब्जियों का ढेर पड़ा है। प्रश्न नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वर्कबुक का
नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो कहानी लेखन आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। एक जंगल था। जंगल में बरगद का बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच अच्छी दोस्ती थी। तो एक जंगल था, जंगल के अंदर हाथी रहता था। कहाँ? बरगद के पेड़ के बगल में। और उस हाथी की और बरगद के पेड़ की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बाद में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। तो एक दिन दोनों बातों में उलझ जाते हैं और हाथी उस पर क्रोधित हो जाता है बरगद के पेड़ के ऊपर, और वो उसकी जो डालियां है उसे तोड़ने लगता है। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। हाथी तो शक्तिशाली होता है, कोई भी पेड़ को वो फट से उखाड़ सकता है, फेंक सकता है। तो वो बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपके भी कभी सहायता करूँगा, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। फिर बरगद का पेड़ उसे समझाता है कि मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, मैं सबको गर्मी में उपयोगी हूँ, सबको पशु पक्षियाँ सब मेरे नीचे, मैं सभी पशु पक्षियों को छांव देता हूँ गर्मी में, और सभी के लिए मैं उपयोगी हूँ। मैं आपके भी कभी काम आऊँगा या आपके भी मैं कभी सहायता करूँगा। तो फिर हाथी उसे छोड़ देता है, कुछ करता नहीं है। कई दिन बीत गए। उसके बाद बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। फिर गर्मी के दिन आते हैं और गर्मी के दिनों में हाथी गर्मी से परेशान हो जाता है और व्याकुल हो जाता है। इतने में उसे आवाज़ सुनी। उतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आ जाओ। फिर बरगद का पेड़ उसे बुलाता है कि हाथी भैया अब अकुलाओ मत, परेशान मत हो, आप इस ओर आ जाओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। वो उसे बताता है कि आप मेरी छाया में आ जाओ, यहाँ पर बैठो, आप आराम करो, यहाँ आपको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। फिर हाथी वहाँ जाता है, कुछ देर वहाँ पर रुकता है, तो उसे सचमुच चैन मिलता है, गर्मी से उसे राहत मिलती है। फिर हाथी और जो बरगद का पेड़ थे दोनों खुश हो जाते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए।
तो आज का अभ्यास हम यहीं तक करेंगे। हमारा वर्कबुक में जो इकाई 1 वो इकाई 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले पीरियड में हम टेक्स्ट बुक का अभ्यास करेंगे।